बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर अली हसन और आज हम क्लास 8 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 लेंसेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे 10.1 इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज। इंट्रोडक्शन ऑफ लेंसेज में बेटा फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लेंसेज क्या होते हैं, उसके बाद हम यूजेस ऑफ लेंसेज देखेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लेंसेज को देखेंगे कि लेंसेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो क्या काम करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ लेंसेज कि लेंसेज क्या होते हैं। कहता है ए लेंस इज़ अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक ग्लास होता है जिसके हम आर पार देख सकते हों, विद टू फेसेस, जिसके दो फेसेस हों, ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ कर्व्ड, जिसका एक फेस कर्व्ड हो, मतलब कर्व शेप का, उसको हम क्या कहते हैं, लेंसेज कहते हैं। और ईच सरफेस ऑफ द लेंस इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, और लेंस की हर सरफेस जो है एक स्फीयर का पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक स्फीयर है, ये बेटा एक लेंस ही है, स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक, जब हम इसको कट करके दो स्फीयर्स को मिला के एक लेंस बनाते हैं तो कुछ लेंस की इस तरह की शेप्स आती है आपके पास। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बेटा, जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, इसके दो फेसेस होते हैं और इसकी कम से कम एक साइड कर्व जरूर होती है, जैसे कि आप इस लेंस को देख सकते हैं सेकंड डायग्राम में, इसकी अंदर वाली साइड एक कर्व शेप में। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि लेंस, अब उसने कहा दो स्फीयर्स को मिला के एक लेंस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो स्फीयर्स को जब मिक्स किया तो ये एक लेंस इसके सेंटर में, जिसको C नॉट से डिनोट कर, O से डिनोट कर रहा है, ये आपका कन्वेक्स लेंस बना है। कहता है अ लेंस आइदर अ कन्वेक्स और कनकेव, लेंस कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। हैज़ टू स्फेरिकल सर्फेसिस, इसकी दो स्फेरिकल सर्फेसिस होती हैं बेटा। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, इसकी हर सरफेस स्फीयर का एक कोई ना कोई हिस्सा होती है। ठीक है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक उसने ऑरेंज की शेप में डिनोट किया, एक उसने ब्लू की शेप में डिनोट किया। ठीक है, दिखाया। तो आप इसके सेंटर में ये C1 देख सकते हैं। किसी भी स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। किसी भी स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है ना, यानी कि ये आप फ्रोजी या लाइट ब्लू कलर में एक शेड देख रहे हैं, ये आपका कन्वेक्स लेंस बन गया है। ठीक है, तो ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है? इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। यानी कि यहाँ पे ये लेंस है, इसका हमने सेंट्रल पॉइंट, यहाँ जो नीचे ये लेंस बना हुआ है इसका एक सेंट्रल पॉइंट देखें जिसको उसने O से डिनोट किया है, ये इसका क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और बेटा जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती है ना, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ लेंसेज की, कि लेंस हमारे पास कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें ये यूज़ होता है। एक तो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ये स्पेक्टिकल्स में यूज़ होता है। स्पेक्टिकल्स क्या है बेटा? आप जो ग्लासेस पहनते हैं, जब आपकी नज़र वीक हो जाती है तो आप उनमें कुछ लेंसेज फिक्स करवा के अपनी मतलब नज़र को ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, तो इनमें ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा कैमरा में बेटा लेंसेज यूज़ होते हैं। उसके अलावा टेलीस्कोप में भी ये लेंसेज यूज़ होते हैं, बाइनोकुलर में भी ये लेंसेज यूज़ होते हैं, और माइक्रोस्कोप में भी, टेलीस्कोप में भी ये लेंसेज यूज़ होते हैं, और लास्ट पे प्रोजेक्टर में भी ये लेंसेज यूज़ होते हैं। बेटा ये जो शेप मैंने आपको बताई ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये जो आप ऊपर देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप की शेप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज के, लेंसेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बेटा लेंसेज की दो टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है कन्वेक्स लेंस। ठीक है,
कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस है। ये लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट लास्ट पे बताऊंगा। कहता है ए कन्वेक्स लेंस इज़ थिकर, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा ये थिकर होता है इन द मिडल। आप अगर ये कन्वेक्स लेंस की शेप देखें तो ये आपको दरमियान से चौड़ा नज़र आएगा, एंड द थिनर एट द एजेस, और साइडों से ये बहुत आपको बारीक नज़र आएगा, ठीक है। अब आप कह रहे थे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं बेटा? कन्वर्ज करना का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, मिलाना। तो जब इस लेंस में से स्ट्रेट लाइंस अब गुजरती हैं या लाइट गुजरती है तो गुजरने के बाद ये लाइनें आपस में जाके मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि जैसे ही लाइन इसमें से पास कर रही हैं तो ये आगे जाके पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, जिसको हम पॉइंट ऑफ फोकस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस को बेटा डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है तो इसकी डायग्राम में हम देखेंगे। अब वो कहता है कनकेव लेंस जो होते हैं ये थिकर एट द मिडल होते हैं। आप ये देख सकते हैं ये दरमियान से तंग है, एंड थिनर एट द एजेस, और ये ऊपर जो इसके साइडें हैं ये साइडों से खुले हैं यानी कि चौड़े हैं। तो ये होते हैं कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? डाइवर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फैल जाना, यानी कि इकट्ठा होना, बिखर जाना। तो जब आप इसमें से देखेंगे जब स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट इसमें से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे बल्कि अलग-अलग साइडों पे जा रही हैं, मतलब बिखर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। इसलिए इसको कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। हमने आज आपने देखा होगा कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसमें से लाइट पास करती हैं तो ये लाइट की रेज़ को डाइवर्ज कर देता है, लेकिन जैसे कनकेव लेंस कन्वर्ज कर देता है, मतलब के कनकेव लेंस जो है ये क्या करता है, उनको डाइवर्ज कर देता है, उनको मिलाता नहीं है बल्कि उनको दूर दूर बिखेर देता है, ठीक है। ये था बेटा आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इंशाल्लाह 8 के आगे भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा। अगर आपने देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमान। थैंक यू।